नमस्कार। आज है 6 जनवरी सन 2024। दोस्तों, आपको ऑयल सीड्स में चाहे सोयाबीन हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो या फिर कैस्टर, इन सभी पर अपडेट और विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते हैं। याद कीजिए, लगभग 10 दिन पहले हमने आपको खाद्य तेलों में तेजी का जो अग्रिम अनुमान दिया था, निचले स्तर से शानदार तेजी सोयाबीन और सरसों में देखने को मिली। लेकिन अब तेल मिलों की मांग में कमजोरी होने के समाचार मिल रहे हैं और आवक भी दैनिक घटने के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, आपसे एक विनम्र अनुरोध कि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि पसंद आता है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि सारी जानकारियाँ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। खबर निकल के आ रही है कि आज 16 जनवरी को देश के अंदर 2,85,000 बैग्स सरसों की आवक होने के समाचार मिल रहे हैं। इसमें राजस्थान में 1,25,000, मध्य प्रदेश में 35,000, उत्तर प्रदेश में 40,000, हरियाणा और पंजाब को जोड़कर 15,000 और गुजरात में 20,000 के बैग्स की आने के समाचार है, और बाकी दूसरे राज्यों से 50,000। कुल मिला के 2,85,000 बैग्स सरसों की आवक के समाचार हैं। जहाँ तक सरसों के आज के ताज़ा भाव के अंदर जयपुर में देखें तो मस्टर्ड के भाव यानी सरसों के भाव 5600 से 5625, एक्सपेलर के भाव 994 से 995, इसमें 6 रुपये की गिरावट बताई जा रही है। कच्ची घानी के अंदर भी 6 रुपये की गिरावट है, 1004 से 1005, और सरसों खल यानी केक 2890 से 2895, इसके अंदर 45 रुपये की गिरावट के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि तेल मिलों की खरीद कमज़ोर हो गई है। इससे सरसों के दामों के अंदर लगातार दूसरे दिन फर्क पड़ रहा है। दोस्तों, सरसों कंडीशन में जयपुर में के भाव कल भी 50 रुपये कमज़ोर हो गए थे, और ये 5625 रुपये के भाव देखने को मिले थे, जो आज 5600 रह गए हैं। इस दौरान सरसों की दैनिक आवक कल जो 2,25,000 बोरी की हुई थी, आज 2,85,000 के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक विदेशी खाद्य तेलों का बाजार है, वहाँ पे मिलोजला रुख देखने को मिल रहा है। मलेशिया पाम तेल के दाम कमज़ोर हैं, और इस दौरान दलहन में खाद्य तेलों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि कुछ व्यापारियों से बात करने पर यह भी पता लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एडिबल ऑयल की कीमतों में अभी बड़ी तेज़ी की संभावना व्यापारी नहीं धार रहे हैं। इसलिए घरेलू बाजार में भी सरसों के तेल में ज़्यादा बढ़त देखने को कम मिल रहा है, जबकि मंदी के ही समाचार मिल रहे हैं। उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवक के अंदर भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, और गौरतलब है कि अभी सर्दी का सीज़न है, और सर्दी के सीज़न में सरसों की मांग अक्सर देखने को मिलती है। भारत के साथ साथ चीन की आयात मांग संबंधी चिंताओं के कारण पिछले 7 दिनों की तेजी के बाद सोमवार को यानी कल मलेशिया एक्सचेंज के अंदर जो सीपीओ के भाव थे उसमें गिरावट दर्ज हुई थी। बर्मा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंदर बीएमडी के अंदर भी मास डिलीवरी के भाव, पाम तेल का वायदा का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर भी कुछ गिरावट देखने को मिली थी। गौरतलब ये भी है कि सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक पाम का इंडोनेशिया और मलेशिया में उत्पादन में गिरावट के साथ साथ लाल सागर के अंदर जो तनाव बना हुआ है उसका भी फर्क बाजारों पे पड़ने को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आने वाले समय के अंदर सरसों के साथ सोयाबीन और मूंगफली, कैस्टर और पाम तेल के अंदर फरवरी महीने के अंदर एक महत्वपूर्ण मूव आने की संभावना बन रही है। एक गौरतलब है कि फरवरी महीने के अंदर सरसों की जो नई फसल है वो भी बाज़ारों के अंदर बिल्कुल क्लियर हो पाएगी, क्योंकि जो तेज़ कड़ाके की ठंड है वो सरसों के लिए फसल के लिए अच्छी मानी जा रही है। राजस्थान के अंदर सरसों की फसल अच्छी आने की पूरी संभावना अभी तक नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अब फरवरी मार्च जो अक्सर सरसों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। गौरतलब है कि आपको याद होगा कि साल 2023 के अंदर मार्च महीने पे जो हमारा अद्भुत संबोधन रहा था जयपुर रवि तिलहन सम्मेलन के अंदर, आपको याद होगा कि हमने उस समय सरसों के अंदर भरपूर आवक थी, और चाहे सरकारी एजेंसियां हों या व्यापारी संगठन हों, सभी सरसों की शानदार आवक की बात कर रहे थे। आपको याद होगा उसमें पूरे सम्मेलन में सिर्फ हमने आपको सरसों में तेज़ी का अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि इसमें हमें तेज़ी लग रही है, और अप्रैल तक 12 मार्च से जो तेज़ी चालू हुई 13 मार्च 2023 से, और अप्रैल तक शानदार तेज़ी फर्स्ट मिली, और उसके बाद जो भाव सरसों के देखे गए वो दोबारा देखने को ही नहीं मिले। तो दोस्तों, तेज़ी और मंदी
का सटीक विश्लेषण रिसर्च रिपोर्ट, क्योंकि हम इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आपको विश्लेषण देते हैं। उसी प्रकार अक्टूबर 2023 के अंदर मुंबई में ग्लोबल बायर सेलर मीट के अंदर हमने नवंबर महीने में खाद्य तेलों में तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, उसमें सरसों और सोयाबीन शामिल था। चेक कीजिए, अक्टूबर महीने के अंदर जो गिरावट थी सरसों और सोयाबीन में, वो नवंबर महीने में शानदार तेजी बनी। और जब सोयाबीन 5500 रुपये से ऊपर चल रहा था, उस वक्त हमने कहा था कि मुनाफा वसूल करना चाहिए, और उसके बाद सोयाबीन और सरसों दोनों के अंदर बड़ी गिरावट भी बनी थी। दोस्तों, अभी लगभग 10 दिन पहले भी हमने आपको सरसों के अंदर, सोयाबीन के अंदर तेजी की बात कही थी, और लगभग 7-8 दिन लगातार शानदार अप ट्रेंड सोयाबीन और सरसों में रहा। अब आगे क्या संभावना बन सकती है, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।